नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करती हैं। बदले में भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देते हैं। देश भर में राखी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में देश भर में आज जो है रौनक खासी देखी जा रही है और बहनें जो हैं आज सज सवर कर अपने भाई के हाथ पर, अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आज 1:30 बजे तक भद्राकाल भी है। उसके बाद ही राखी जो है वो बांधी जाएगी। तो ऐसे में देश भर में आज खासी रौनक देखी जा रही है। सड़कों पर भी आज खासी भीड़ देखी जा रही है। आज का दिन वैसे भी काफी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आज सावन का अंतिम दिन भी है और साथ ही साथ सावन का आखिरी सोमवार भी है आज। और ऐसे में सुबह सवेरे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। भाई बहन भी आज सुबह से ही भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद राखी का त्यौहार शुभ मुहूर्त आने पर मनाया जाएगा और काफ़ी खास दिन होता है आज का। भाई बहन के प्रेम का दिन होता है आज का। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उस वक्त भाई वचन देता है उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी रक्षा करने के लिए और ज़िंदगी भर उसका ख्याल रखने की आज के दिन वचन देने का ये दिन होता है। और काफ़ी पुराणों में इसकी कथाएं हैं जो आज के दिन कही भी जाती हैं। और आज का दिन काफ़ी ख़ास है, क्योंकि शुभ मुहूर्त भी आज 1:30 बजे के बाद है और उससे पहले मंदिरों में जो है शिव भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और आपको बताएंगे हम कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है, किन राशि वालों के लिए कैसे खास रहेगा भाई बहन के लिए ये त्यौहार आज का, और साल भर भाई बहन के बीच में कैसे रिश्ते रहने वाले हैं। ये तमाम जानकारी आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं। और किस तरीके से आज के इस खास दिन को और भी खास बनाया जाए, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। किस तरीके से, किस मुहूर्त पर आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है, कौन से रंग की कलाई आपके भाई के लिए शुभ होगी, किस तरीके से भाई की आरती आपको आज के दिन उतारनी है, कौन सी वो मिठाइयाँ होंगी जो आज के लिए शुभ होंगी, कौन से वो फूल होंगे जो आज के लिए शुभ होंगे। तमाम वो जानकारियां हैं जो आज के दिन पूजा करने से लेकर भाई के लिए थाली सजाने तक की जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपके लिए ये त्यौहार काफ़ी ख़ास है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये त्यौहार काफ़ी ख़ास है और इसको ख़ास बनाने के लिए शुभ मुहूर्त का जानना और शुभ चीज़ों के बारे में जानना, सही तरीका पूजा अर्चना करने का और रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने का जो तरीका होता है सही, वो जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। और कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर सही मुहूर्त पर हो तो वो और भी ज़्यादा रंग लेकर आती है। वैसे तो हर दिन ही शुभ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुहूर्त के अनुसार की जाए तो उसमें और भी रंग अच्छा निकल कर आता है। और आज जो मनोकामनाएं देश भर में की जा रही हैं, वो भी आज के दिन बताई जाएंगी। तो चलिए आज के इस खास दिन पर शुभ मुहूर्त बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। रितु सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि ज्योतिषी हैं और आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन का महत्व और किस तरीके से आज का दिन शुभ रहने वाला है भाई बहन के लिए। काफ़ी आचार्य जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। शैलेश जी, देखिए आज का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज कई सारे संयोग बन रहे हैं। आज सावन का आखिरी दिन भी है, सावन का आखिरी सोमवार भी है, पूर्णिमा तो है ही है और साथ ही साथ आज पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त की बात करेंगे हम आपसे, शुभ मुहूर्त जानना चाहेंगे आज के लिए। जय श्री राम। श्रावण मास पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष, आज विशेष रूप से भाई बहन के प्रेम का संबंध का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जिसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी हर तरह से रक्षा करूंगा। आज जिस प्रकार देश में माहौल बना हुआ है, तो मैं मानता हूं कि सभी भाइयों को प्रॉमिस करना चाहिए, सभी अपने अपने बहनों से, कि वह सभी बहनों की रक्षा करेंगे। जो भी बहनें, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही बहन, बल्कि जन्म से ही नहीं बल्कि धरती पर जितने भी बहनें हैं सभी बहनों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण आज का समय बताया जाता है।
देखिए आज भद्रा है, लेकिन चूंकि मकर राशि में होने के कारण यह भद्रा पाताल लोक में है, इसलिए भद्रा पाताल लोक में आने के बाद मान्य नहीं होता। रात्रि 2:21 से 1:41 दोपहर तक भद्रा काल है और भद्रा काल में रक्षाबंधन निषेध माना गया है, क्योंकि शूर्पणखा भी भद्रा काल में जब राखी बांधी थी तो उसके भाई रावण का वध हुआ था। इसलिए बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए भद्रा काल को त्याग करती हैं, लेकिन चूंकि भद्रा काल पाताल लोक में है इसलिए भद्रा काल में आने नहीं होगा। इसके बावजूद सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वह चर, लाभ और अमृत दोपहर 2:21 से शाम 7 बजे तक का जो विशेष मुहूर्त है यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। और इसमें बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और बोलती हैं, जे न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल ए न त्वाम वर्ति बदनामी रक्षे माचल। राजा बलि जो सबसे ताकतवर थे, उन्हें 7 अमरों में एक अमर कहा गया है, वह सबसे बड़े दानी थे। तो राजा बलि का इसमें नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि राजा बलि सबसे बड़े दानी थे और सबसे बड़े पराक्रमी थे और अमर थे। इसलिए भाई की कलाई पर जब बहनें राखी बांधती हैं तो भाई को अमरत्व का वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती है। तो यह रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के समय से लेकर के भगवान कह सकते हैं कि द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग चारों युगों में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। और जिसके भाई नहीं है वह सुयोग ब्राह्मण से भी राखी बनवा जिसकी बहन नहीं है वह भाई सुयोग ब्राह्मण से भी रक्षाबंधन बनवा सकते हैं। रक्षाबंधन विशेष रूप से रक्षा करने का महत्व है। हर यज्ञ अनुष्ठान में सबसे पहले रक्षाबंधन बांध करके ही फिर यज्ञ का कार्यक्रम, कर्मकांड का शुरुआत किया जाता है। लेकिन रक्षाबंधन जिसमें भाई बहन का प्रेम का विशेष महत्व है, बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। सबसे पहले बहनें आरती दिखाती हैं, तिलक करती हैं, इसके बाद मिष्ठान चढ़ा करके भाई को मिष्ठान खिला करके सबसे पहले तो राखी भगवान गणेश जी अथवा कृष्ण भगवान, कुबेर जी, इन सबको राखी बांधना चाहिए। इसके बाद दूसरी राखी अपने भाई को बांधना चाहिए, ताकि आपका जो भाई हो ईश्वर स्वरूप भगवान कृष्ण जो सबकी रक्षा करते हैं, भगवान गणपति जो विशेष सिद्धि विनायक हैं, ऐसे भाई की पहले राखी बांधना चाहिए। बाद में जन्म से संबंधित आपका जो आपका पिटिया भाई है उस भाई को राखी बांधिए। तो यह रक्षाबंधन पूरे विश्व के सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण हो, यही कामना के साथ या श्री स्वम सुकृतराम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनम कृतधियाम हृदय बुद्धि श्रद्धाशताम कुलजन प्रभवश लज्जा नताम तम अश्मा परिपाल देवी विश्वम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा इस रक्षाबंधन पर सभी बहनों को हो, सभी भाइयों को हो, यही कामना के साथ जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल आचार्य जी। और ऋतु जी, अब आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भी बताया गया कि कैसे आपको सबसे पहले भगवान के चरणों में राखी अर्पण करनी है, उसके बाद फिर जिस तरीके से आपने राखी अर्पित करते हुए बाद में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है, तो क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रखा जाए कि पहले भगवान की किस तरीके से पूजा अर्चना करके जो है राखी भगवान के ऊपर चढ़ाई जाए, उनकी कलाई पर बांधी जाए, उसके बाद भाई की पूजा किस तरीके से की जाए? जय श्री महाकाल। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए पिंकी, जैसा भी आचार्य जी ने भी बताया कि रक्षाबंधन का जो पर्व है, यहाँ पर आचार्य जी ने राजा बलि का नाम लिया। तो एक बहुत अच्छी कथा है पौराणिक कि जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था और वामन अवतार में भगवान विष्णु उनके पास गए थे और उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। उस समय उनके जो उन्होंने दान दिया, जो तीसरा पग उन्होंने कहा मेरे आप सिर पर रखिए, तो इस उनके जो दान से राजा जो भगवान वामन प्रसन्न हो गए थे और वरदान देने को कहा था। तब बलि ने कहा था कि आप हमारे पास, आप यहीं पाताल लोक में रह जाइए। और उस वक्त भगवान विष्णु उनके पास ही ठहर गए थे। तब माता लक्ष्मी ने बहुत परेशान हो गई कि विष्णु जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। तब माता लक्ष्मी भगवान शिव जी के पास गई थी और शिव जी ने उनको अपना वासुकी नाग दिया कि इसको ले जाओ और वहाँ पाताल लोक में विष्णु भगवान हैं,
उनके पास जाओ, राजा बलि से विष्णु जी को कैसे वापस लाना है। तो लक्ष्मी जी ने वासुकी को रक्षा सूत्र बनाकर राजा बलि के कलाई पर बांधा था, और तब राजा बलि ने कहा था कि आप मेरी बहन हुई और आप मांगिए क्या मांगती हैं। तब माँ लक्ष्मी ने अपने पति, अपने आराध्य भगवान विष्णु को उनसे वापस लिया था। तो ये भी एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा है रक्षाबंधन का, जो त्यौहार शुरू हुआ उससे संबंधित। और ये भी कहते हैं कि सर्वप्रथम द्रौपदी ने जो कृष्ण भगवान की उंगली पर, जब उनकी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई थी, तो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधा था। तो ये भी बहुत सुंदर कथा है। और उसी समय कृष्ण ने वचन दिया था कि जो तुमने ये चीर बांधा है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उसी के तहत जब चीर बढ़ाकर जब द्रौपदी को ज़रूरत पड़ी थी तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तो ये बड़ी सुंदर परंपरा है जिसका उल्लेख करना ज़रूरी था। तो इसी परंपरा के निर्वाह हेतु ये रक्षाबंधन मनाते हैं। और जैसा पिंकी अभी आपने पूछा कि सबसे पहले अपने इष्ट देव, देखो वैसे भी ईश्वर के साथ हमेशा एक कनेक्शन, एक रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। तो जो भी हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनको आज के दिन, आज क्या हर त्योहार पे सर्वप्रथम, जैसे होली है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले रंग अपने इष्ट देव को चढ़ाइए आप, वैसे ही आज के दिन सबसे पहले आप अगर शिव को इष्ट मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, तो उनको अपने भाई रूप में मानकर उनके पास आपको आज राखी रखनी चाहिए, राखी उनके हाथ पर आज बांधनी चाहिए। इससे राखी अभिमंत्रित भी हो जाती है। जब हम अपने इष्ट को राखी बांध देते हैं, एक राखी आप उनको बांधिए, और जो राखी आपको अपने भाई को बांधनी है वो भी आप उनके चरणों में अर्पित कीजिए। पहले गंगा जल से शुद्ध कीजिए, अक्षत चढ़ाइए और उसको अभिमंत्रित कीजिए उनके मंत्र जाप करके। और उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाइए, जो भी ऋतुफल है उसका भोग लगाइए। फिर वो राखी जब अभिमंत्रित हो जाती है तब आपको उस राखी को अपने भाई की कलाई पर लंबी उम्र की कामना के साथ बांधनी चाहिए। और जो इसका जो एक कार्यक्रम है, जो राखी कैसे करनी चाहिए, उसमें सर्वप्रथम भाई को कभी भी खाली हाथ राखी नहीं बांधनी चाहिए। उनके हाथ में आप थोड़े से पुष्प दे सकती हैं, मिष्ठान दे सकते हो, या अक्षत कुछ भी उनके हाथ में, या फिर एक गोला। बहुत अच्छा लगता है कि गोला से होता है कि एक समृद्धि का प्रतीक है। जब हम गोला देते हैं भाई के हाथ में नारियल का, तो इससे लगता है कि भाई के घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे। इस कामना के साथ बहनें राखी बांधती हैं, भाई को सबसे पहले तिलक करते हैं, फिर अक्षत वारते हैं उनके ऊपर, उसके बाद उनकी दाहिनी कलाई में राखी बांधते हैं इस कामना के साथ, शुभ कामनाओं के साथ। उसके बाद उनको मिष्ठान खिलाते हैं और आरती जरूर करनी चाहिए। ये सारे काम करने के बाद अपने भाई की नज़र जरूर उतारनी चाहिए आज के दिन, और बहुत जितना हो सके उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई के जो किस्मत में जो भी कोई अगर बाधा या कुछ दिक्कत लिखी है तो उसको आप दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद बना के रखिए। इसके बाद भाई वचन देते हैं बहन को उनकी रक्षा करने के लिए। और देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि रक्षा सूत्र को भाई और बहन के साथ जो हम मानते हैं, इसका जो उदाहरण बहुत पुराणों में हमें मिलता है कि सबसे पहले इंद्र को इंद्राणी ने राखी बांधी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भाई को बहन राखी बांध सकती हैं, जैसा अभी आचार्य जी ने भी कहा कि आप किसी ब्राह्मण को भी राखी बांध सकते हैं, अपने इष्ट को राखी बांध सकते हैं, या जो भी हमारे समाज के शुभ चिंतक हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो भी हमारे संत महात्मा हैं, आप उनको राखी बांध सकती हैं, जिससे भी आपको लगता है कि वो आपकी रक्षा करें। और ये रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन के जो रिश्ते में संकुचित नहीं है, इसका बड़ा वृहद रूप है, बहुत वृहद क्षेत्र है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी मंगल कामनाएं, तो मंगल कामनाएं बहुत जरूरी है, और जो भी रक्षा का वचन दो वो रक्षा पूरी करनी बहुत आवश्यक बिल्कुल ऋतु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मंगल कामनाएं इस दौरान बहुत ज़रूरी हैं। और आचार्य जी आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए इन दिनों मार्केट में जो है अलग अलग तरह की राखियां अवेलेबल हैं। राखियां इन दिनों इतने प्रकार की हैं कि समझ में भी नहीं आ पाता है कि कौन सी राखी चुनी जाए भाई के लिए, कौन सी नहीं चुनी जाए। अगर बात की जाए वैदिक राखी की, रक्षा सूत्र की, जो कि घर पर ही मंत्रों के उच्चारण के साथ बनाई जा सकती है, तो वो किस प्रकार बनाई जानी चाहिए? देखिए, कच्चा सूत्र रक्षा सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, और कच्चे धागे का ही विशेष महत्व है रक्षाबंधन में। आज तरह तरह की राखियां आती हैं, लेकिन रक्षा सूत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो कलावा पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है, उससे रक्षा सूत्र बांधना सबसे उत्तम है। मेष राशि के जातकों के लिए लाल रंग का कलावा, लाल रंग की रक्षा सूत्र बांधना बहुत ही लाभकारी होगा। जिस बहनों के भाई मेष राशि को हो, उनके लिए लाल रंग का कलावा बांधना बहुत ही शुभ होगा। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए क्रीम कलर या पीला कलर का अगर राखी बांधा जाए भाई को तो वह बहुत ही लाभकारी होगा। उसी प्रकार मिथुन राशि के लिए हरा रंग बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार
अगर हम बात करें कर्क राशि का, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए रजत कलर यानी चांदी का कलर, व्हाइट कलर का राखी बहुत ही लाभकारी होगा। हम बात करते हैं अगर सिंह राशि का, तो माणिक्य कलर, रूबी कलर का राखी अगर बांधा जाए, गुलाबी कलर का राखी बांधा जाए तो बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक उसी प्रकार कन्या राशि की बात करते हैं तो हरा रंग विशेष महत्वपूर्ण रहता है, भाई को अपना हरा रंग राखी बांध सकती हैं। तुला राशि के लिए विशेष रूप से डार्क येलो या डार्क वाइट कर बांध सकते हैं राखी। ठीक, अगर उसी प्रकार बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, तो अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधें, विशेष लाभकारी रहेगा। गेरुआ रंग भी राखी बहुत विशेष लाभकारी रहेगा। इसके बाद हम धनु राशि की बात करते हैं, पीला रंग का राखी अपने धनु राशि वाले जातकों के भाई को बांधने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार मकर राशि वाले जातकों के लिए नीला रंग का, बैगनी रंग का विशेष रूप से राखी बांधा जाए तो विशेष लाभकारी होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी जिसके भाई कुंभ राशि के हो, वैसे लोगों के लिए नीला रंग का और बैगनी रंग का विशेष राखी बांधने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और अंत में मीन राशि वाले, जिसके भाई मीन राशि के जातक हो, उनके लिए पीला रंग का गोल्डन कलर की राखी बांधी जाए तो विशेष लाभकारी होगा। लेकिन जो कोई भी राखी बांधिए स्वदेशी बांधिए, विदेशों से बनाई हुई राखी, चाइनीज राखी को बिल्कुल परित्याग कीजिए। और कच्चा धागा का राखी विशेष महत्व रखता है, कच्चा सूत्र का ही विशेष शास्त्रों में महत्ता बताई गई है। बन सके तो कच्चा सूत्र विशेष राखी बांधे। और जिनके पास जैसी संपत्ति है, कुछ लोग गोल्ड की राखी बांधती है, कुछ लोग चांदी की राखी बांधती हैं। और साथ ही साथ पूरे विश्व के जो भी सनातनी हैं, अपने हृदय और अपने अंतर्मन से हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, चूँकि देश का जो कोई भी संचालन शक्ति और देश में जो भी समस्याएं होती है उसका निराकरण जो हमारा देश के मुखिया करते हैं, तो अपनी देश के मुखिया के नाम की जरूर राखी बांधिए ताकि हमारे देश की रक्षा हो सके। और अपने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान के चरणों में जरूर राखी अर्पण करें और देश में सारी शक्तियाँ, अच्छी शक्तियाँ देश को लाभकारी लाभ दें, ऐसी कामना के साथ सभी बहनें अपने नज़दीकी जो भी देशभक्त हो उनको जरूर राखी बांधें। और सबसे महत्वपूर्ण है, रक्षा सूत्र बांधने के बाद तिलक जो है वह केसर, हल्दी और कुमकुम, इन तीनों से मिश्रित अगर तिलक लगाते हैं तो विशेष लाभकारी है। तिलक लगाने के बाद तंडुल चावल माथे पर जरूर रखें और खुले माथे का कभी भी राखी नहीं बांधे। सर पर कोई रुमाल हो, तौलिया हो, वह ढक करके राखी बांधना विशेष लाभकारी होगा। बिल्कुल आचार्य जी। और ऋतु जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहनें रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधती हैं और ऐसे में भाई जो है अपनी बहनों को उपहार देते हैं, तो वो कौन से उपहार भाई को अपनी बहन को देने चाहिए जो उनके लिए काफ़ी शुभ रहें? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कौन से उपहार नहीं देने चाहिए। कभी भी भाई को बहन को या बहन भाई को भी देती है ऐसा नहीं है, तो कोई भी धारदार वस्तु हो गया या कोई ऐसी पेंटिंग जैसे जिसमें कि डूबता हुआ कोई चित्र हो, पानी का शांत पानी का चित्र हो, जो डिप्रेशन वाले चित्र हैं, मैंने देखा अक्सर शो पीस में या लोग देते हैं पेंटिंग में, तो इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। घड़ी नहीं देनी चाहिए, कोई भी मेटल की चीज़ें नहीं देनी चाहिए इस त्यौहार पर। तो ये कोशिश करें कि ये उपहार में कुछ वस्तुओं का निषेध है, वो नहीं देना चाहिए। और देना वो चाहिए जिससे बहन के सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। अगर ये डिपेंड करता है कि आप क्या दे सकते हैं, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, आजकल तो हर त्योहार ना एक दिखावे का बन गया, एक प्रचलन हो गया है कि नहीं हम क्या दे रहे हैं, हमें सोना चांदी देना है, हमें डायमंड देना है, हर चीज़ में अपना एक स्टेटस दिखाना, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहले भी मैंने कहा कि बहुत मंगल कामनाएं और जो शुभ चीज़ें हों, भले ही वो आप सोना न दे सके कोई बात नहीं है, आपको बहन को खास तौर से कोई वस्त्र अवश्य देना चाहिए, क्योंकि देखिए शुक्र का प्रतीक होती हैं बहनें हो गई, मौसी हो गई, पत्नी हो गई, कोई भी महिला है तो वो शुक्र का प्रतीक है। तो अगर हम उनको वस्त्र देते हैं या श्रृंगार की कोई वस्तु देते हैं, ये बहुत अच्छा है।
अगर आप गोल्डन कलर या सिल्वर कलर को जो है लेते हैं, उस कलर का कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। आप चूड़ियाँ दे सकते हैं बहनों को, उनके सौभाग्य में वृद्धि आए ऐसी वस्तुएं उनको दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी ज़रूरत की कोई वस्तु जो बहन बहुत ज़्यादा चाह रही हो कि ये चीज़ उनको चाहिए और वो नहीं ले पा रही हो, तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि खुशी बहुत महत्व रखती है। जब आप बहन को अपना जब गिफ्ट देंगे तो उनके चेहरे पे जो बड़ी सी स्माइल आएगी, जो खुशी आएगी, जो दुआ आएगी आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पूछ लीजिए कि आपकी बहन को ऐसा क्या चाहिए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वस्त्र और श्रृंगार की वस्तु में अवश्य आप उसमें सम्मिलित कीजिए। आप खाने की वस्तु भी दे सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहूँगी, हम राखी जब बांधें तो हमेशा 3 गांठ लगानी चाहिए, और लगाते भी हैं, उसका भी बड़ा महत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 गांठ देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, कि उन तीनों की ब्लेसिंग्स आपके भाई के साथ रहे। और एक और कथा आती है कि जो पहली गांठ हम लगाते हैं उससे भाई के दीर्घायु की कामना के लिए लगाते हैं, और जो दूसरी गांठ बहनें लगाती हैं उससे वो स्वयं को दीर्घायु बनाने के उद्देश्य से लगाती हैं। और जो तीसरा गांठ होता है वो इस बात का प्रतीक है कि उनका जो रिश्ता है, भाई बहन का जो संबंध है, उसकी बहुत लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, और वो बहुत अच्छी तरह से वो संबंध बना रहे, आजीवन बना रहे। तो इस मंगल कामना के साथ 3 गांठें लगानी चाहिए। और देखिए, हर राशि के लोग, अगर आपने बोला क्या देना चाहिए, तो एक छोटा सा अगर हम ध्यान रख लेते हैं कि अगर आप सभी बहनों को पता होता है कि उनके भाई की क्या राशि है, तो वो भी ध्यान दे सकती हैं बहनें। भाइयों को भी पता होता है कि हमारी बहन की क्या राशि है, तो उससे संबंधित वस्तुएं भी वो दे सकते हैं। अब बहन अगर तिलक लगाती है और आपका भाई मेष राशि का है, तो अगर वो अश्वगंध का तिलक लगाएं या लाल चंदन का तिलक लगाएं, तो इससे भी उनकी आयु लंबी होती है और बहुत शुभ होता है। वृष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं, उनको सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, रसगुल्ले खिला सकते हैं। देखिए, आप ऐसे ना इस त्यौहार को मनाते मनाते अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आपके मिथुन राशि के भाई हैं तो उनको आप हरे रंग से संबंधित कुछ भी आप उनको, जैसे मूंग की दाल की कोई मिठाई आप उनको दे सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। तो इसी तरह की सारी राशियाँ हैं। कर्क राशि के लोगों को भी आप सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं। और आप अगर सिंह राशि है तो उनको फिर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और कन्या राशि आ गए तो कन्या राशि के भी लॉर्ड बुध हैं, तो उनको भी मूंग के दाल की बनी कोई मिठाई आप दीजिए, और उनको भी आप अष्टगंध का तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि अष्टगंध में सारे ग्रह सम्मिलित होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर सारी राशियों वाले लोग ध्यान रखें तो अपने ग्रह को भी साथ साथ मजबूत कर सकते हैं और अपने रिश्ते को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल ऋतु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि किस राशि के अनुसार किस तरीके से आपको पूजा आज के दिन करनी है, और कौन से रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर उसकी राशि के हिसाब से बांधना है, और उसी से जो आप बहन भाई के बीच का जो प्रेम है वो बना रहेगा सदैव के लिए। और इसी के साथ साथ आप ये ज़रूर आज खास ख्याल रखिएगा कि उपहार अपनी बहन को क्या देना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल वक्त की पाबंदी है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का आज का शुभ मुहूर्त हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़।